चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। मैंने आपको एक 29 फरवरी को एक महत्वपूर्ण वीडियो दिया था और उसमें मैंने बताया था कि ये वायरस की स्थितियां क्या होने वाली हैं। मैं आपको पहले वो क्लिप सुनाता हूं और उसके बाद आगे का विवेचन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन मैं देने वाला हूं। जो वायरस की स्थिति इस समय चल रही है, सुपर वायरस, डेविल वायरस, क्या परिस्थितियां हैं, जरा देखिए मैं कह के आ रहा हूं और आज क्या घटित हो रहा है उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो हमारा है, कोरोना कहीं सुपर या डेविल वायरस तो नहीं बन जाएगा। ये इसका थंबनेल है, कोरोना कहीं सुपर या डेविल वायरस तो नहीं बन जाएगा। और ये डेट है 29 फेब 2020। चलिए सुनते हैं पहले इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कई लोगों के क्रॉस क्वेश्चंस थे उस समय कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं, ऐसे चल सकती हैं। अब देखिए, विनाश का काल चल रहा है, तो बीच में आप देखेंगे कि कोई हमारा अंतरिक्ष में जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई अभियान जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण अटेनमेंट्स हो रहे हैं, अचीवमेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों ही साथ चलेंगे। लेकिन ये दशाब्दी, फिर एक बार कह रहा हूं, बहुत ही क्रिटिकल और खतरनाक दशाब्दी है। घटनाक्रम शुरू हो चुका है अभी और ये आगे बढ़ने वाला है। काफी इसमें खतरनाक दृश्य परिदृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं दे चुका हूं। आप जाके देखिए हमारे वीडियोस में, और भी मैं देने वाला हूं आपको। मैं कई ऐसी चीजें देने वाला हूं जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए उनको मैंने रोका हुआ है। मैं ऐसे कोई वीडियोस नहीं देना चाहता हूं जिससे केओस हो, जिससे ये लगे भय व्याप्त हो। लेकिन हां, उनको जरूर मैं डाइल्यूट करके आपके सामने जरूर देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में उत्पात मचाने वाला वायरस बन गया है। ध्यान रखना, वायरस से कई बार सुपर वायरस बन जाता है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके जो एसोसिएशंस होते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, कंपोजिशंस इस तरह के हो जाते हैं, उसके मिश्रण इस तरह के हो जाते हैं, उसके कंपाउंड्स इस तरह के हो जाते हैं कि उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोरोना वायरस या इसी तरह के वायरस, डरा नहीं रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं, डाइल्यूट करके बता रहा हूं, सुपर वायरस की श्रेणी में आ गई, जिसको कुछ भी कह सकते हो आप, बिग वायरस कह सकते हो, डेविल वायरस कह सकते हो, सुपर वायरस कह सकते हो, जिसके कंपोजिशंस, जिसके कंपाउंड्स, जिसके मिक्सचर्स खतरनाक हो जाते हैं। तो मानवता पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जब तक हम उसका निदान ढूंढेंगे तब तक हमारी आबादी बुरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी थ्रेट नहीं है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है। और ये थ्रेट हमारे सामने कभी भी उपस्थित हो सकती है। वायरस को कंट्रोल करना एक बार फिर भी बहुत आसान है, लेकिन जब इसका स्वरूप विग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सुपर वायरस या डेविल वायरस, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंट्रोल करने वालों को ही वो प्रभावित करता है। उसका जब तक तोड़ ढूंढोगे, वैक्सीन ढूंढोगे, एंटीडोट ढूंढोगे, तब तक शायद बहुत कुछ खत्म हो गया होगा, बहुत बड़ी जनसंख्या उसके काल में समा चुकी होगी, और शायद तब हमें अपने आप पर, अपनी इंफीरियरिटी पर बहुत लज्जा आएगी कि हम वायरस को भी नहीं रोक पाए। और चलिए, ये वीडियो आप पूरा जाके सुन सकते हैं 29 फेब का। तो मैंने इसमें भी बोला है चीख चीख के कि कोई केओस नहीं फैलाना चाहते हैं, भय या आतंक नहीं। हम आपको बहुत हिंट कर रहे हैं, अभी इसमें आगे बोला है। चलिए सुन लीजिए। दुनिया की एक इतनी बड़ी आबादी को सुन लीजिए क्या बोला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपके लिए एक हिंट है। दुनिया
विज्ञान के पास, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हो उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैराफर्नेलिया नहीं है, रसद नहीं है, मेजर्स नहीं है, उपाय नहीं है। चलिए, क्लियर, कितना क्लियर, क्या बोला? सुपर वायरस या डेविल वायरस बन सकता है, आपके लिए, दुनिया के लिए हिंट है, आपको डराना नहीं चाहता हूं। इसका मतलब मेरे जहन में यह था, मेरे विचारों में यह था कि ऐसा वायरस प्रकट हो सकता है, जबकि विज्ञान ने इस तरह की किसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की थी। अब देखिए, सब कुछ मौजूद है आपके पास, न्यूज़पेपर्स है, डिजिटल न्यूज है, अब देख सकते हो। 29 फेब को बोला कि यह इस तरह की परिस्थिति हो सकती है, और देखिए अब वही परिस्थिति पैदा हो रही है। सिम्टम्स नहीं आते हैं, टेस्ट कराओ तो कुछ भी नहीं आता है, और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो सिम्टम को असेस नहीं किया जा रहा है, हो ही नहीं पा रहे हो। अब इसके आगे आप क्या करोगे? तो यह डेविल वायरस की श्रेणी में आ चुका है, यह सुपर वायरस की श्रेणी में आ चुका है। सुपर वायरस, डेविल वायरस ऐसे ही होते हैं, परिवेश के अनुसार अपना नेचर बदल लेते हैं, अपना प्रभाव बदल देते हैं। और अभी इसमें एक कमी है, मैं फिर नहीं डरा रहा हूं, अभी तक कहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए। आज आपको फिर बता रहा हूं, फिर हिंट कर रहा हूं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसे वायरस वायु में भ्रमण या परिभ्रमण करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और ये कई मीटर्स या कई किलोमीटर्स तक ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये उसकी अगली स्टेज है। फिर आज जो ये न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते हो, आज जो और चीजें अपने भोजन के लिए आते हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अब देखिए, सब सामने आ रहा है। अब अगर ये बातें मैं ना भी बताऊं तो ये सामने आएगा कल, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। रेमेडी, इसका विकल्प है, डर नहीं होना चाहिए। और रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए। लिकर, सिगरेट, इस तरह की चीजें बंद कर दीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज करिए, शरीर को मजबूत बनाइए, क्योंकि यह वायरस जाने वाला नहीं है। इसको जाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। इसे बनाया इसलिए किया है कि दुनिया को एक मार्केट बना दिया जाए, इसके वैक्सीन, इसके एंटीडोट्स सबकी बिक्री की जाए और खुद एक महाशक्ति बन जाया जाए। ये इसलिए बना है। तो ये खत्म क्यों होगा? आप देख सकते हो दुनिया में हर जगह फैल गया। तो जहां बेईमानी नहीं है वहां तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो एस्ट्रोलॉजिकली या अपने विवेक से, लेकिन जहां बेईमानी है वहां कुछ नहीं कर सकते। पहले भी मैं चीख चीख के कह चुका हूं। अब अगर ये मैन मेड है, अगर ये साइंस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, तो इसलिए और विकराल हो रहा है। नहीं तो आज तक ऐसे कोई और वायरस होते हैं। मैं पहले अब चुनौती दे चुका हूं विश्व के वैज्ञानिकों को, फिर कह रहा हूं ऐसा कोई निकालिए वायरस और दिखाइए कि ये देखिए इतना प्रभावी है। नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि इसका प्रतिघात देखने के लिए तैयार हो जाइए। रिएक्शन जिसको कहते हो आप, ये एक्शन तो हो गया, दुनिया तबाह हो गई, आज और हो रही है। डेथ टोल 6 फिगर्स में चल रही है इस समय। अब रिएक्शन, तो ये छदम का युद्ध है। याद करिए मैंने 26 दिसंबर से पहले वीडियो दिया था। दैट वाज आई थिंक ऑन 19th ऑफ दिसंबर और 20th ऑफ दिसंबर, जब ग्रहण पड़ने वाला था। जाके देखिए उसमें क्या बोला है मैंने कि छदम
छल कपट, कोई चीज हवा में हो सकती है, ये कोई इस तरह की कोई गैस हो सकती है, या कोई भी इस तरह की कोई एटॉमिक वो हो सकती है। छल से कुछ चीज हो सकती है, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल है उस स्थिति में, बोला है मैंने उसमें, और देखिए वो ही हुआ। छदम, छल कपट, छुपके वार करना, छुपके वार करना, बोला है मैंने उसमें वीडियो में, पीछे की वीडियोज हमारे सब जाके देखिए आप, और वही हुआ है। तो अब क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा, एडवांस में बता दे रहा हूं आपको मैं, ये छदम युद्ध यहां पर समाप्त होने वाला नहीं है। चाइना को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, और चाइना में, नोट करिए मैं आगे जो कहने वाला हूं, चाइना में यह वायरस दोबारा भयंकर रूप में प्रकट होगा, जिसका एंटीडोट उसके पास भी मौजूद नहीं होगा। पहले वाला तो एंटीडोट मौजूद था, 3 मार्च को स्वीकार कर लिया था उसने, ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद वो सब रिसर्च पेपर हटा दिए गए, फाड़ दिए गए, सब खत्म कर दिया, दुनिया को कुछ नहीं बताया गया। तो एक तरह के वायरस पे विजय प्राप्त कर ली आपने। लेकिन अब जब दूसरे तरह के वायरस आएंगे आपके देश में, जो और इंप्रूव्ड होंगे, फिर क्या करेंगे आप? और ये होगा, ये शुरू हो चुका है, और ये और विकराल होगा, क्योंकि जो देश बर्बाद हो गए हैं, मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में, सब समझते हैं। तो जिस तरह से आपने आक्रमण किया, उसी तरह का प्रत्याक्रमण आपको झेलना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। विश्व युद्ध और क्या होता है? यही होता है कि जहां पूरा विश्व डरा हुआ है, सब घरों में बैठे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, अपनों को अपने नहीं उठा रहे हैं। विश्व युद्ध और क्या होता है? 1,20,000 लोग से ज्यादा की डेथ हो चुकी है, और अभी जाने कितने लाखों, 20 लाख से ऊपर प्रभावित हो चुके हैं। विश्व युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरते हैं। तो शुरू हो चुका है विश्व युद्ध। अब ये कहां तक जाएगा, यह मैं आपको अपने असेसमेंट के द्वारा भी बताऊंगा, और आप स्वयं भी देखेंगे कि शुरू हो चुका है, और इसमें निश्चित तौर पे तबाही आएगी, ये आएगी। मैं कोई भी अनएंटिसिपेटेड, कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो इमेजिनेटिव हो, नॉट एट ऑल। जो बोला मैं वो हैपन हुआ, और जो अब बोल रहा हूं ये भी हैपन होगा। प्रभावित कौन कौन होगा बता चुका हूं, चाइना के बारे में बता चुका हूं, जाएगी इकोनॉमी उसकी, डूबेगा वो। भले ही किसी को लग रहा हो कि उसने बहुत फायदा कर लिया, बुद्धिमानी का काम कर लिया, सुपर पावर बन जाएगा, गलत फहमी है, गलत फहमी है। अभी यह बढ़ेगा, और इसमें परिस्थितियां और विकराल होंगी। तो ये वायरस, मैंने बोला था कि यह मई तक समाप्ति की ओर होगा। देखिए इंडिया में आज तक परिस्थितियां बहुत सामान्य हैं, बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब नहीं है। 10-15 हजार लोग 1 अरब 35 करोड़ में से अगर हो गए तो क्या हो गया? नहीं ऐसा कुछ खतरनाक है। और देशों में भी सुधार हो रहा है। जैसे ही ये 14 तारीख को, 14 अप्रैल को सूर्य आया है मेष में, सुधार है अनडाउटेडली। लेकिन चूंकि वो खतरनाक तरह से बनाया गया है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन भी बोना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने छल किया है। अब दूसरी तरफ से प्रतिघात होगा, तो अब वो कोरोना ही है या कोई और वायरस डेवलप कर दिया गया है, कौन उसको चेक करेगा? कौन है अथॉरिटी? कौन बताएगा? तो घात प्रतिघात की परिस्थितियां पैदा हो चुकी है। ये खत्म कब हो गया होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं। हम ये कह सकते कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कई वायरस ऐसे जो कभी खत्म नहीं होते, हां एग्जिस्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोगों की इम्यूनिटी वैसी बन जाएगी कि हम उसको फेस करने की स्थिति में आ जाएंगे। इस समय तक जो जाएंगे चले जाएंगे, फिर उसका वैक्सीन बन जाएगा तो और ज्यादा हमें कवच मिल जाएगा। लेकिन फिर दूसरे तरह के वायरस डेवलप हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत करने की जरूरत है, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर दूंगा। जो सरकार कह रही है, दिशा निर्देश दे रही है, उनका पालन करिए, घर में रहिए, क्योंकि वही एक तरीका है। दुनिया आप देख रहे हो कैसी परेशान है, अपनों को साथ नहीं दे पा रहे हैं, अपनों को कंधा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर कंधा देने गए तो वो जानते हैं कि हम कई लोगों का बुरा करेंगे और इसलिए उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, इसलिए घर के अंदर रहिए, कोशिश करिए कि इसका दुष्प्रभाव किसी तरह सीमित हो। कुछ एंटीडोट सामने आए, आ चुके हैं एंटीडोट, चाइना में आ चुके हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बता रहा है। और भी जगह प्रयास में लगे हुए लोग आएंगे, लेकिन तब तक हमें होशियारी से रहना है, पूरी सावधानी बरतना है। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर दूंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।